सुनिए, क्या हुआ रूपाली? आप मुझे किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा देते हैं? माँ जी का ये ताना मारना मुझे अब अच्छा नहीं लगता है। पता नहीं क्यों आप मेरी बात को इतना सीरियसली क्यों नहीं लेते हैं। अरे रूपाली, मैं इन सब डॉक्टरों पे कभी विश्वास नहीं करता हूँ। और रही बात औलाद की, जब भगवान को औलाद देना होगा तो हम लोग को मिल जाएगी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। आपके लिए शायद कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। रोज रोज के ताने सुनना, ये शायद मुझसे ही कोई आके पूछे। तुम माँ जी की बातों पे इतना ध्यान ही क्यों देती हो? मुझे तो लगता है कमी मुझ में नहीं है, कमी आप में है। अपनी जुबान संभाल के बात करो, समझ में आया है? देखा, आपसे मैंने जरा सा बोल दिया, आपको कितनी तेज गुस्सा आया, और आप मुझसे कहते कि माँ जी की बातों पे ध्यान मत दिया करो। चलो ठीक है, जब टाइम मिलेगा तब चलेंगे, अभी तो मेरे पास फुर्सत नहीं है। मैं आपसे कई बार बोल चुकी हूँ, लेकिन आप यही जवाब देके टाल देते हो इस बात को। चलो देखता हूँ, शाम को अगर टाइम मिलेगा तो शाम को चलेंगे, ठीक है? ठीक है। बिरजू, ऊपर देखो कितना जाला लगा हुआ है। अरे मैम साहब, कर तो रहा हूँ। बिरजू, तुम बिल्कुल भी काम पे ध्यान नहीं देते हो। रीना, अरे मीना, तू यहाँ कैसे? पहले तू अपना मुंह मीठा कर। वैसे ही किस खुशी में मिठाई बांटी जा रही है? आज मेरा पोता आया है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। ना जाने तू कब मेरा मुंह मीठा करवाएगी। मेरी किस्मत में कहाँ ये सब। और वैसे भी हर किसी की किस्मत तेरी जैसी थोड़ी ना होती है। ना जाने वो कौन सी ऐसी घड़ी थी जो उस कलमोही को मैं करके लाई, जो आज तक मुझे पोते का मुंह ना दिखा सकी। चल ठीक है, अच्छा मैं चलती हूँ। और थू ऐसी मिठाई पर। पोता पोता पोता, मैं तो इस जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ। अब बैठो भी यार। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? क्या बात है माँ? मैंने पूछा है कि कहाँ जा रहे हो तुम लोग? वो माँ, मैं रूपाली को डॉक्टर के वहाँ दिखाने जा रहा था। उसकी कोई जरूरत नहीं है। पर माँ क्यों? मैं जितना कहती हूँ उतना करो, कोई जरूरत नहीं दिखाने की। फालतू का पैसा बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। देखा आपने, ये माँ जी में ना पता नहीं क्या चाहती हैं। तुम्हारे दिमाग में तो फितूर भरा रहता है, और वैसे भी मेरे पास इन फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है। समझ में आया तुम्हें? ए भगवान, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे यहाँ बैठे हो बेटा, कहिए माँ। कुछ नहीं बेटा, एक बात करनी थी, सोच रही हूँ कहूँ कि ना कहूँ। अरे माँ, कैसी बातें करती हैं, जरूर कहिए। बेटा, मैं जो ये कहने जा रही हूँ तुम्हारे भले के लिए ही कहने जा रही हूँ। कहिए माँ। बेटा, तुम शादी कर लो। माँ, ये आपने क्या सोच के बोला माँ? देखा, मेरा भी दिल होता है बेटा पोता पोतियों के साथ खेलने का, उनको घुमाने का, फिराने का, बहुत दिल करता है बेटा मेरा। पता नहीं मेरी बात को तुम कब समझोगे। लेकिन माँ, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ, पर ये बात मानने को तैयार नहीं हूँ कि मैं दूसरी शादी कर लूँ। बेटा, मुझे जो सही लगा मैंने वो तुमसे कह दिया, बाकी फैसला तुम्हारे हाथ में है। और बेटा, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से भी जानती हूँ कि तुम जो फैसला करोगे बहुत सोच समझ के ही करोगे। चलो अच्छा, अब मैं चलती हूँ। क्या करूँ मैं, कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। रोज रोज का कलेश बन गया है ये बच्चा। माँ को बस पोता पोती के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, और रूपाली वो अलग परेशान रहती है। कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा मुझे। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। माँ जो कह रही है उस बात को राजी हो जाऊँ, लेकिन फिर रूपाली की तरफ सोचता हूँ, लेकिन इस बात पर रूपाली बिल्कुल भी राजी नहीं होगी, और मैं रूपाली को बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं देख पाऊंगा। अरे क्या सोच रहे हैं? अरे रूपाली, तुम? मैं कह रही हूँ क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं रूपाली, लेकिन माँ ने आज ऐसी बात बोल दी है जिसको मैंने माँ को मना कर दिया है। क्या बोला माँ ने? कुछ नहीं, माँ यही कह रही थी कि तुम दूसरी शादी कर लो। क्या? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि माँ जी ऐसा भी आपसे कुछ बोल सकती हैं। लेकिन फिर आपने क्या जवाब दिया? मैं क्या जवाब देता, मैं राजी हो गया। सही कहा, ठीक किया आपने ये बोल के। आपको दूसरी शादी कर ही लेनी चाहिए। और वैसे भी जब मैं माँ जी के लिए बुरी हो चुकी हूँ तो आपके लिए तो पहले ही हो गई होंगी। क्या पता आपकी जिंदगी में दूसरी शादी ही खुशियाँ लेके आए। क्या हुआ, क्यों मुस्कुरा रहे हैं आप? अरे मैंने यही बोला, मैं दूसरी शादी के लिए राजी हूँ, लेकिन मेरी शादी रूपाली से ही होनी चाहिए। क्या सच में आपने ऐसे ही बोला? मैंने अपनी रूपाली के लिए ऐसे ही बोला। आप सच में मुझसे इतना ही प्यार करते हैं? मेरी रूपाली है ही इतनी अच्छी, उससे तो कोई भी प्यार कर सकता है। माँ, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ रूपाली के साथ। अच्छा, कितने दिनों के लिए? यही माँ, 2-4 दिन के लिए। अच्छा, तो तू जा ही रहा है तो मेरा एक काम कर दे बेटा, मेरे 2 दिन से बहुत सर में दर्द हो रहा है, उसकी तू दवाई मुझे ला के दे दे। ठीक है माँ। ओह महारानी जी। माँ जी, मेरे बेटा का तू पीछा छोड़ क्यों नहीं रहती है? एक पोता तक तो मुझे तू दे नहीं सकती है। 10 साल हो गए तेरी शादी को है, अभी तक पोते का नामो निशान तक नहीं है। अरे कम से कम उसे छोड़ दे तो मैं उसकी शादी दूसरी करा दूं, कम से कम पोते का मुंह तो देख लूं मैं।
बड़ी जुबान चलने लगी है तेरी। क्या माँ जी अपनी हक में मैं कुछ बात भी नहीं कर सकती आपसे? आपके इन तानों से तो मैं परेशान हो चुकी हूँ। नहीं, आज नहीं आ पाऊंगा मैं जरा अपनी वाइफ के साथ बाहर जा रहा हूँ। ठीक है माँ, मुझे अभी के अभी निकलना होगा। और हाँ, आपकी दवाई मुझे मिली नहीं क्योंकि मेडिकल अभी खुला नहीं है। और रूपाली कहाँ चली गई है? रूपाली, क्या कर रही रूपाली? चलना नहीं है क्या? ये कैसा मुंह बना के बैठी हुई हो? रहने दीजिए, मुझे नहीं जाना है, आप कैंसिल कर दीजिए। पर रूपाली, मैंने तो रिजर्वेशन करवाया था। अब इसको क्या हो गया है? रूपाली, सुनो तो रूपाली। अच्छा, तो महारानी सो रही है, पूरे घर का काम पड़ा हुआ है। रूपाली, घर में सारा काम पड़ा हुआ है और तुम यहाँ आराम फरमा रही हो। घर का काम कौन करेगा? कि तुम्हारा बाप? माँ, अरे बोलो बेटा। प्रीति, आओ प्रीति, मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवाता हूँ। माँ, आप इतने दिनों से शादी के लिए कह रही थी ना, मैंने प्रीति से शादी कर ली। आपने शादी क्यों करी? आप ये कह दीजिए कि ये झूठ है। नहीं रूपाली, ये झूठ नहीं है, सच है। मैंने प्रीति से शादी कर ली है। जुग जुग जियो मेरे लाल, आज तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। समझे, जो हमने कहा वही तुमने किया। आओ बहू, अंदर बैठो आके। ये बताओ बहू, आज खाने में क्या खाओगी? तुम्हारी पसंद का बनाएंगे। मेरे लाल ने बहुत अच्छा काम किया है तुमसे शादी करके। जान, पहले ले हमारे लिए चाय लेके आ बुढ़िया, ताऊ के बाद हम बताएं का खाएं का नहीं। कहाँ से लेके आया है इसे? अब जहाँ से भी लेके आए हैं, तुम जानो तुम्हारी बहू जाने। मैं तो चला काम पे। अच्छा बहू, तुम आराम करो, मैं तुम्हारी चाय मंगवा देती हूँ। अम्मा जी, जब मुंह बंद कर लो, जब मक्की चली गई। घर तो बड़ा शानदार बना हुआ है। हाँ देखो, आगे आगे देखो होता है का। बेटा, बेटा, मेरी पहली वाली बहू लिया, मैं इसलिए नहीं रख सकती। इसने मुझसे बहुत परेशान करा बेटा। इसमें मैं क्या करूँ माँ? आप कोई बड़ी चाहती ना दूसरी बहू की? नहीं बेटा, सुबह से शाम तक की मुझसे ही सारा काम करवाती है। मुझे सुकून से ना लेटने देती ना बैठने देती। मेरी पहली वाली बहू ले आ, मैं नहीं रख सकती। मैं पोते के बगैर रह सकती हूँ, लेकिन ऐसी बहू के साथ मैं नहीं रह सकती। अच्छा, जब बढ़िया हिया आज जब बढ़िया हमसे बचेगी ने, देखो। बजरंगबली। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। आपके यहाँ कैसा होता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। बाय बाय।